नमस्कार बंगाल, कैसे हैं आप? भालो, इतना ही आता है मेरे को यार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी जो बंगाल के कोने कोने से चलकर इस कोलकाता विजय रथ 2.0 का हिस्सा बने, मैं योगेश यादव, कंपनी रोयल डायमंड, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी टॉप लीडरशिप और सभी फाइटर्स की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूं। दोस्तों, बातचीत करूं तो वैसे तो आज पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिलता है और लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पर जितने प्यारे लोग, जितने मेहनती लोग बंगाल के अंदर है, मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखे। दोस्तों, मैं रहने वाला हरियाणा का हूं। जैसे कि सभी लीडरों ने बताया, जैसे कि अभी एक लीडर है, उन्होंने बताया था कि आर्मी वालों की कंपनी है। हाँ जी, आर्मी वालों की कंपनी है, तो आर्मी वाले ही इसमें ज्यादा है। तो मेरी भी जिंदगी की जो शुरुआत हुई वो आर्मी के साथ में हुई। मैं जब 18 साल के अंदर आर्मी को ज्वाइन किया, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसा नहीं है। और आर्मी में रहते रहते लगा कुछ आगे कर लेंगे, तो दोस्तों मैंने आर्मी में रहते रहते अपने आप को ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया। मैं भी MBA हूं मार्केटिंग HR से। दोस्तों, लाइफ अच्छी चल रही थी। मेरे को नहीं पता, आप में से बहुत से लोग पहली बार यहां पे आए होंगे, उनको पता नहीं कौन लेके आया होगा और उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा। ऐसा ही है, राइट? बहुत लोगों को लग रहा है यार धूप में लाके बैठा दिया। आपको लाया होगा कोई आपका रिलेटिव, कोई आपका दोस्त, आपका जान पहचान वाला, पता नहीं क्या कह के लाया। पर मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे आ गए हो, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, इस प्रोग्राम को सुन के जाना, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास में थी और मैं MBA था, पोस्ट ग्रेजुएट था। मेरे को लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, पर एक अनजान इंसान ने मेरी लाइफ को बदली। उस इंसान ने मेरे पास में आए, उन्होंने मेरे से एक ही पूछा था कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। दोस्त, गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद मेरे को लगता था कि मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में था। और बेशक कोई इसमें गलत बात नहीं है कि कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग यहां पे हैं, हम सबकी लाइफ तो चल ही रही है, चल रही है ना, राइट? तुम्हें दोस्त, मेरे को लगता है लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो उन्होंने बताया और उन्होंने मेरे से पूछा, कुछ बातें मेरे से की। उन्होंने पूछा, सर आपकी लाइफ की अचीवमेंट क्या है? तो मैंने बोला, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लाइफ में 50 से 60 हजार रुपए कमा लेता हूं, अच्छी सैलरी है। तो उनसे मेरे से पूछा था कि सर आप बताओ, आज आपको सर्विस को 13 से 14 साल हो गए, क्या आपने किसी शहर के अंदर अपने पैसे से घर खरीद के बनाया क्या? मैंने बोला नहीं। बोला, आप कितनी बार अपने बच्चों को देश विदेश की यात्रा कराए? मैंने बोला नहीं। बोला, आप एक चीज ऐसा बताओ कि आपकी फैमिली में आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपसे इंस्पायर होकर समाज में कहे कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा अगर पति हो तो मेरा हो, सबसे अच्छा बेटा हो तो मेरा हो। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करता हूं। उन्होंने बताया, आप अकेले नौकरी नहीं करते, इंडियन आर्मी में तो 12 लाख लोग नौकरी करते हैं। आपके पास में अचीवमेंट क्या है? मेरे दोस्त, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं नहीं कहता कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने, AWL का हिस्सा बने। कुछ बातें मेरे साथ में की, मैं आपके साथ में करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करके ही, ये AWL 2.0 करके ही आप सफल हो सकते हो। अगर यहां पे बैठे हुए शख्स के अंदर अगर आपको भगवान का दिया हुआ कोई प्रिंसिपल सक्सेस आप फॉलो करते हो, तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सफल लोग कौन है? दुनिया में कहते हैं कि सफल तो हर कोई होना चाहता है, पर मेरे दोस्त, अगर चाहने से, अगर सोचने से सफलता मिलती तो दुनिया में हर इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही तो चाहता है। हाँ जी, अरे हर पति और हर पत्नी अपने परिवार के लिए अच्छा ही तो सोचता है। मेरे दोस्त,
दुनिया में चाहने से और सोचने से कुछ नहीं मिलता। दुनिया में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। और दुनिया में प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जो सफल करा सकते हैं हमें? वो है अच्छी एजुकेशन करके अच्छी जॉब आप ले सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो मेरे दोस्त। आप किसी बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर बन जाओ, हाँ साहब, तो आप सफल हो सकते हो। अरे भगवान का दिया हुआ कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपके पास में है तो आप डांसर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। अरे और कुछ नहीं तो किसी ने सही कहा है कि पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। अगर किसी के बैकअप में, अगर किसी के परिवार में पहले से अगर पैसे हैं तो अपना कोई बिजनेस करके भी बड़ा काम कर सकता है। पर मैं बताऊं, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस से दूर है। मैं भी उनमें से एक था। हम जितने भी, क्योंकि यहां पे मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, कोई एक दो इंसान छोड़ के यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और पुअर मिडिल क्लास के ही हैं मेरे दोस्त। हमारे पास रास्ता नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। तो मेरे को लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। अरे जॉब तो मैं कर ही रहा था और जो काम आप कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, उससे आज सफलता मिलनी होती तो मिल जाती बहुत पहले। अब कहीं ना कहीं बिजनेस में पैसा लगता है, रिस्क है, टैलेंट है, कंपटीशन है और टाइम भी देना पड़ेगा। जॉब मैं छोड़ नहीं सकता था, बिजनेस में कर नहीं सकता। अरे करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हो, पर जो आज आप कर रहे हो, जिससे आपका घर चल रहा है, उसको आप छोड़ नहीं सकते मेरे दोस्त, क्योंकि वो मजबूरी है। उससे बच्चों की पढ़ाई की फीस जाती है, घर का रेंट जाता है, घर का राशन आता है। तो लगता है भाई साहब ये काम हम छोड़ नहीं सकते, नया काम हम कर नहीं सकते। अब करें तो क्या करें? क्या ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हो? चाहते हो तो क्या है ऑप्शन आपके पास में? हाँ जी, क्या है ऑप्शन मेरे दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग, AWPL करना कोई शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। मैं आपको बता दूं, ये पहला ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मेरे दोस्त आपका अगर बातचीत करे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अरे क्या इन्वेस्टमेंट होता है? जो साबुन बाहर से लेके आ रहे थे, जो आप खाने की चीजें बाहर से लेके आ रहे थे, अरे मेरे दोस्त वही चीज यहां से मिल रही है। उसके बाद में अरे जॉब में जाओगे तो क्वालिफिकेशन लगेगी। अरे यहां क्या चाहिए? यहां तो कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई आप पढ़े लिखे हो तो ठीक, नहीं पढ़े लिखे हो तो ठीक, लड़का हो लड़की हो, गांव से है शहर से हो, अरे आप बंगाली हो तो हमने ये तो नहीं बोला ना आपको हिंदी बोलनी है। अरे बंगाली में भी कर सकते हो, हाजी कर सकते हो। अरे हमने ये तो नहीं बोला कि बंगाल से जाके केरल में बिजनेस करना है, अरे बंगाल में लोकल कर सकते हो। मेरे दोस्त अपने लोगों से अपनी लैंग्वेज में बातचीत करना। इसके बाद में अगर बातचीत कहे टैलेंट चाहिए नहीं, अरे बात रहा कंपटीशन। अरे मैं इस काम को नहीं करना चाहता था, मैं बताऊं आपको, मैंने बताया है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब में था, आर्मी में था, 9 महीने फौज में रहता था, 3 महीने मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। मैंने बोला आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सर, कर लेंगे, पर मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता। उस इंसान ने मेरे को बताऊं क्या बोला? सर आपको करना नहीं है, बस साथ देना है। बोला गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, समझाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, बस आपको मिलवाना है। मिलवा सकते हो? अरे मिलवा सकते हो? अरे मेरे दोस्त ऐसे ही बंगाल के किसी एक इंसान को रात के 2 बजे बोला था मैंने। रात को 2 बजे मैंने बोला था कि दादा तू चल, मैं आया। हाजर। अरे जब बंगाल में पहली बार आया तो पता चला भाई यहां तो लोग चावल ही खाते हैं और मैं रोटी खाने वाला। तो मेरे दोस्त उनको हिंदी आती नहीं, अपने को बंगाली आती नहीं, पर बंगाल के लोगों से बहुत प्यार है भाई। इतने इमोशनल इंसान है मेरे दोस्त, लैंग्वेज समझ में नहीं आती पर इमोशन समझ जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बंगाल के लिए भाई साहब।
मैंने देखा वो प्यार और मैंने बोला दादा धंधा हो गया सेट, धंधा हो गया सेट। और मेरे दोस्त ऐसे किसी इंसान ने मेरे को बोला और मैंने बोला यार जिंदगी में योगेश तेरे को इतनी साल उम्र हो गई तेरी, आज तो कोई इंसान नहीं मिला जो बोला गाड़ी मेरी पेट्रोल मेरा, समझाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं। तो मेरे को लगा ये दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि उस इंसान ने मेरे को एक ही चीज बताई थी कि दुनिया में अगर आपको सफल होना है, और जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हैं मेरे दोस्त, वो कुछ नहीं करते, वो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस को काम करते हैं। हम में से बहुत से लोग और जितने भी लोग आज इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गरीब लोग अमीर नहीं बने, अरे गरीब लोग भी अमीर बने हैं। हम में से बीच में से लोग उठ के आज अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, पर कौन? जिन्होंने फॉर्मूला ऑफ सक्सेस को अप्लाई कर लिया। मेरे दोस्त हमें और हमारे गार्जियंस को आज तक किसी ने बताया नहीं कि जिंदगी में सफल होने के लिए पैसे जरूरी नहीं, टाइम जरूरी है। अरे आज तक हम सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उस इंसान ने मेरे को बताया कि बेटा जिंदगी में अगर सफल होना है ना तो टाइम कमा लेना। मैं समझा नहीं कि सर टाइम कैसे कमाया जाता है, तो उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि सर आपके पास में दिन में काम करने के लिए 10 घंटे है। मैं बोला सर हाँ। बोला महीने में दिन कितने होते हैं? मैं बोला 30। बोला संडे? मैं बोला 4। तो उन्होंने बताया आपके पास 26 दिन है, और 26 दिन में अगर 10 घंटे काम करते हो तो महीने की आपकी कैपेसिटी है 260 घंटे की। बोले सर हाँ। बोले एक साल में आपके पास में 3120 घंटे हैं, और 20 साल की उम्र में एक इंसान काम करने लगता है, 60 साल में एक इंसान काम करना छोड़ देता है, 40 साल काम करने के हैं, आपके पास में 1,24,800 घंटे हैं। मैंने बोला तो ठीक है। उन्होंने बताया इसी समाज के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ऐसे हैं जो एक दिन के अंदर, मेरे दोस्त एक दिन के अंदर एक इंसान जितना 90 साल में काम कराता है उतना 8 घंटे में करा लेता है। मैं बोला सर क्यों मजाक कर रहे हो? क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी। उन्होंने मेरे को बताया आज हमारे देश की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां लाख लाख लोग 8-8 घंटा काम करते हैं, तो कंपनी के मालिक के लिए 8 घंटे काम हो जाता है। मेरे दोस्त अगर उसको आप डिवाइड करो मेरे दोस्त, एक दिन से 24 घंटे से, तो 33,333 घंटे आ जाते हैं। अरे उसको डिवाइड करो एक साल से, तो 365 से अगर डिवाइड करते हो तो मेरे दोस्त 91 साल आ जाता है। मेरे को किसी इंसान ने बोला कोई जरूरत नहीं है काम करने की। बहुत से लोगों को लगता है कि सर मैं काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने बताया आप भी लोग कमा लो। अरे इस हॉल में, इस ग्राउंड में बैठे हुए किसी इंसान को मैं नहीं कहता कि आप काम करो। मेरे दोस्त आप भी अपनी ग्रोथ के लिए एक इंसान को कमा लो, 2 इंसान को कमा लो। अरे भाई समझ में आया? जब बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड भी होता है तो टॉप मैनेजमेंट भी होता है। अरे सिक्योरिटी गार्ड अगर 10,000 रुपए लेता है तो टॉप मैनेजमेंट 2 से 5 लाख रुपए लेता है। अगर एवरेज की बात करें तो 30,000 रुपए एक इंसान को हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी, चाहे हमारी फैक्ट्री चले ना चले। तो मेरे दोस्त समझ में आया कि भाई योगेश यहां तो अपने घर में कोई फैन ठीक करने आता है तो वो भी पैसे लेता है, नल ठीक करने आता है वो भी पैसे लेता है। मेरे दोस्त घर में कोई छोटा मोटा काम होता है ना, पहले हम खुद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में जब नहीं होता, जब हम किसी दूसरे को बुलाते हैं। मेरे दोस्त इंडिया के अंदर अगर किसी को जुकाम भी हो जाता है ना, तो पहले काढ़ा पी के, गर्म चाय पी के ठीक करने की कोशिश करता है, बाद में डॉक्टर के पास में जाता है। ऐसा है कि नहीं? तो समझ में आया कि हम इस लायक नहीं है। तो सर ने बताया मेरे दोस्त आंख बंद करके हनुमान बन जा और अगले 5 साल इस काम को कर लेना। मैं आपको बताऊं, मैं इस काम का विजन मेरे को पहले दिन समझ में आ गया था। मेरे को पहले दिन जब समझ में आया, मैंने ऊपर वाले को थैंक यू बोला और मैंने सर को बोला क्या सर ने मेरे को 1 घंटा समझाया था। मेरे दोस्त आज इस सिस्टम में अगर बातचीत करें, फुल टाइम मेरे को 6 साल हो गए, एक सिंगल प्लान मैंने अपलाइन से नहीं कराया।
सिंगल प्लान मैंने अपलाइन से नहीं कराया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था ये बिजनेस मेरा है, तो सीखना मेरे को पड़ेगा, करना मेरे को पड़ेगा। अरे सीखना क्या है? अपने लोगों से अपनी लैंग्वेज में बात। हाँ सर, अरे झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं मेरे दोस्त। आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। कोई ले तो भला, ना ले तो भला, हमारा जा ही क्या रहा है? अरे बताना क्या है? इस दुनिया में 80% लोग यूजर हैं। अरे यूजर को यूजर बना देंगे, कह देंगे भाई ये कैंसर आती नहीं है, कैंसर हम लाते हैं ये रिफाइंड तेल पीने से। अरे लोगों को बीमारियों से छुटकारा दे रहे हैं, बीमारियों से दूर कर रहे हैं, और उसी के साथ में क्या कह रहे हैं? साथ दे। अरे साथ दे भाई, पहले दिन से हम साथ दे रहे हैं। इससे अच्छा काम क्या है दुनिया का? कोई है क्या? अरे किसी को लगे कि भाई साहब मेरे को धर्म करना है, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्मार्थ है ये। अरे किसी भूखे को खाना खुआना, एक टाइम के लिए दुआएं मिलेगी। अरे किसी अगर बातचीत करे मेरे दोस्त, किसी भिखारी को भीख देना कुछ सेकंड के लिए आपको दुआएं दे सकता है, फिर किसी असफल इंसान को जिंदगी में सफल कर देना, वो जिंदगी भर दुआएं देगा आपको मेरे दोस्त। अरे किसी के परिवार में जो लाखों रुपए लगाने के बाद में भी प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं हो रही, अरे आपके प्रोडक्ट, हमने दवाई नहीं बनाई, हमने स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहने के लिए प्रोडक्ट बनाए थे। ये तो संजीव सर की सोच और आयुर्वेद की ताकत है मेरे दोस्त। जहां इंडिया की मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वह हमारा आयुर्वेद काम कर जाता है मेरे दोस्त। अरे और क्या चाहिए? पर मेरे दोस्त, अगर आपको सफल होना है, आज जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर तकलीफ है, धूप है, खाना नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, जितनी तकलीफ अभी लोगे ना, उतने ही सफल होगे। क्योंकि मेरे दोस्त, हीरा आसानी से नहीं मिलता, घिस घिस के मिलता है। समझ रहे हो? और मेरे दोस्त, यही काम अपने को समझ में आया और यही काम मैंने किया और करता रहा। जैसा अपलाइन ने बोला, जैसा सिस्टम ने बोला, वैसा करता रहा। तो आप भले ही आज यहां पे फ्रेशर बैठे हो, मैं कमिटमेंट करता हूं मेरे दोस्त, जो इंसान आपके साथ में आया है, जैसा सिस्टम बोलता है उसको कर लेना, क्योंकि ताकत इंसान में नहीं, ताकत सिस्टम में होती है। वही बच्चा जो ABCD नहीं बोल पाता, पर स्कूल के सिस्टम में जाके वो सब कुछ बोल लेता और सफल हो जाता है। अगर आपको सफल होना है तो AWPL के माहौल को अपनाना पड़ेगा। अगले 5 साल अपना सकते हो? अरे जितने भी लोग आज सफल देख रहे हो, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। इन्होंने अपने जीवन के अंदर AWPL के माहौल को जिंदा रखा, और उसी का रिजल्ट है कि यहां पे आया हुआ हर शख्स आज यहां पे अचीवर बना है। आज मैंने बंगाल के अंदर अगर बातचीत करें, आज से 5 साल पहले एक इंसान के साथ में शुरुआत की थी। लैंग्वेज मेरे को आती नहीं थी मेरे दोस्त, मैं रियली बताऊं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, पर आज आपके इस बंगाल के अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं अपना काम फैला चुका हूं। अभी बंगाल के अंदर पहली लग्जरी ला चुका हूं, और अभी तो लाइन लगाने वाला हूं मेरे दोस्त। आज बंगाल नहीं मेरे दोस्त, आज इंडिया के हर स्टेट में मैं बिजनेस करता हूं। अभी 6 लैंग्वेज सीख रहा हूं। आने वाले समय में आप बंगाली अंडरस्टैंड करता हूं, आप बोल लेना, मैं समझ जाऊंगा। कन्नड़ में जानता हूं, तमिल भी जानता हूं, मलयालम भी जानता हूं मेरे दोस्त, वहां भी मैं स्टार्ट कर चुका हूं। मैं एक चीज कहता हूं, मैंने उस इंसान को कहा था कि आज शुरुआत करना, विश्वास करना मेरे दोस्त। आज तो AWPL 2.0 में हर फैसिलिटी आपके पास में है, बस साथ देने ना मेरे दोस्त। गारंटी कहता हूं, अरे जब कुछ नहीं था, जब डायमंड बना दिए, अरे जब सिस्टम नहीं आता, जब डायमंड आ गए, आज तो हमारे पास में 300 प्लस प्रोडक्ट हैं, अचीवरों की लाइन लगी है, सिस्टम हमारे स्पोर्ट में। आज तो लाइन लगा देंगे मेरे दोस्त। क्या आप सफल होना चाहते हो?
अरे होना चाहते हो तो मेरे दोस्त साथ दे देना। मैंने ऐसे ही साथ दिया था। एक फौजी इंसान यहां पे आया था मेरे दोस्त, कुछ नहीं आता था, पर यही काम करते करते मेरे दोस्त 1 मार्च 2020 को मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके आया और 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन आ गया। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये काम करने की जरूरत हमें नहीं है। तो मेरे दोस्त एक बार लॉकडाउन को याद रख लेना। किसको? लॉकडाउन को याद रख लेना मेरे दोस्त, समझ में आ जाएगा। मैं फुल टाइम आया 2020 के अंदर। इस लॉकडाउन के अंदर मेरे दोस्त मैं 1 साल में डायमंड बना। उसी लॉकडाउन में 1 साल में मैं ब्लू डायमंड बना। और मेरे दोस्त मैं ये बात नहीं करूं, अगले 1 साल के अंदर मैं रोयल डायमंड बना।